पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। इससे हमें लिखे गए सेंटेंस के भाव या अंदाज का पता लगता है। जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो बोलने के तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि आप उसे किस अंदाज में बोल रहे हैं और आप कुछ पूछ रहे हैं या आप कुछ बता रहे हैं। एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंदाज में बोलेंगे तो उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस को अलग अलग अंदाज में कैसे बयां किया जाए, इसी के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है मैं स्कूल जाऊंगा। इस सेंटेंस को यहां पर हम 3 अलग अलग तरीकों से बोलेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहां पर मैं चौंकते हुए कह रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। शायद ऐसा है कि मेरी वो एज नहीं है अब कि मैं स्कूल जाऊं और आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। तो यहां पर अचानक मेरे मन में एक फीलिंग, अचानक मन में उत्पन्न हुए भावों को प्रकट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है। मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरह से। तो इसी सेंटेंस को मैं स्कूल जाऊंगा, इसी सेंटेंस को देखिए 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपके सामने बोला। लेकिन अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ हो तो आप ये कैसे बताएंगे कि इस लिखे हुए सेंटेंस का भाव क्या रहा होगा। तो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। अगर आप फुल स्टॉप यूज कर देंगे तो इसका मतलब इस सेंटेंस वहां फिनिश हो गया, आप कुछ बता रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से यदि वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा। और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब वहां पर अपनी भावना को प्रकट किया जा रहा है, अचानक मन में उत्पन्न हुई भावना को। इस बात को हम आगे पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। ये तीनों ही सेंटेंस प्रश्नवाचक हैं, इंटेरोगेटिव्स, इसलिए इंटेरोगेटिव मार्क का यूज किया। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आप इस समय देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एक सीधा डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। यह चिन्ह मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं, अचानक से एक 6 हिट किया प्लेयर ने और आप एकदम से खुश हो गए, तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं। आप कुछ इस तरह से कहते हैं वाओ, या आप कहते हैं ओ माय गॉड दैट इज ग्रेट, या आप कहते हैं ऑसम। इस तरह के वर्ड्स जो अचानक मन में आते हैं, हिंदी में तो कुछ इस तरह से आते हैं जैसे कि क्या बात है, मजा आ गया, बहुत अच्छा शॉट मारा। इस तरह के सेंटेंस जो हिंदी में आते हैं, इसी तरह से बस इंग्लिश में वाओ, ऑसम, वेल डन, फैंटास्टिक, इस तरह के वर्ड्स मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं से आते हैं। इन वर्ड्स के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है और ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह से अगला है फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में आप पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम अगर आपने कहीं सेंटेंस में लगा दिया तो इसका मतलब वो सेंटेंस वहां पर फिनिश हो गया।
देखिए आपके सामने स्क्रीन में दिखा रहा है फुल स्टॉप, जिसका मतलब है एंड ऑफ अ सेंटेंस, एंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज नाइदर इंटेरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। यानी अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक भी नहीं है और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक भी नहीं है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस है। उस सेंटेंस पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। देखिए यहां पर ना मैं पूछ रहा हूं कुछ, ना यहां पर कोई चौंकते हुए कुछ अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। बहुत सिंपल सी बात है, राम अच्छा लड़का है, बस इतना बता दिया। पूर्ण विराम फुल स्टॉप का यूज अब्रीविएशंस के साथ भी होता है। अब्रीविएशंस का क्या मतलब है? शब्दों के समूह का एक संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आपने अक्सर देखा होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे छोटे छोटे अब्रीविएशंस यूज किए जाते हैं। ध्यान रहे कि अब्रीविएशन में हर लेटर के बाद डॉट लगाना जरूरी है। एम डॉट, पी डॉट, एम डॉट, एल डॉट, ए डॉट। हम अक्सर क्या करते हैं, लास्ट वाले लेटर के बाद डॉट नहीं लगाते, वो लगाना जरूरी है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये हम सभी जानते हैं अक्सर। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी आर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसी तरह से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ई डॉट जी डॉट। आपने अक्सर ये देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाता है ई डॉट जी डॉट, एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। इसी तरह एक लैटिन वर्ड है आई डॉट ई डॉट, इडेस्ट। इसका मतलब है दैट इज, जो है। अभी आपको अगले स्लाइड में ये एग्जांपल्स बताए जाएंगे। अगला है ईटीसी डॉट, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ध्यान से सुनिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को, एटसेट्रा। इसका मतलब होता है आदि या इत्यादि। देखिए एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपके सामने। आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैं कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट को देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल गिटार, सितार, पियानो एटसेट्रा। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स, मैं केवल 3 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं, जो कि हैं। आई डॉट ई डॉट को देखिए मैं क्या कहूंगा, दैट इज, यानी जो हैं, कौन कौन से हैं, गिटार, सितार एंड पियानो। तो किसी सेंटेंस में कभी ई डॉट जी डॉट आए तो ये नहीं कि आप उसे ई डॉट जी डॉट कहें, आप उसे फॉर एग्जाम्पल कहिए। कहीं पे आई डॉट ई डॉट आए तो ये नहीं कि आप आई डॉट ई डॉट कह रहे हैं, आप कहेंगे दैट इज। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा का यूज कब किया जाता है? कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। कॉमा का यूज तब किया जाता है जब आप किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा रुकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, विराम देते हैं। विराम देने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक सेंटेंस है राम कम हियर। तो जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम कम हियर। ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है। देखा जाए तो पहले आप कह रहे हैं राम, आप राम को पुकार रहे हैं राम, फिर आप थोड़ा सा रुके, तो यहां पर कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि सेंटेंस पूरा एंड नहीं हुआ, हल्का एक विराम दिया है आपने, राम कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अमन, फिर आप थोड़ा रुके क्योंकि अमन अलग है, अमित अलग है, संदीप अलग है, तो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अमन, अमित, संदीप एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ही कम्स, अगर वो आया, इफ ही कम्स आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो अगर वो आया, ये एक सेंटेंस है और दूसरा है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन दोनों सेंटेंस चूंकि एक ही भाव में बोले जाने हैं इसलिए
मानेंगे तो हम एक ही सेंटेंस, लेकिन बीच में चूंकि एक ब्रेक दिया, एक विराम देना पड़ेगा। अगर वो आया, अब रुके हम थोड़ा, मैं नहीं आऊंगा, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे सेंटेंस बनाते हैं आप धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज जो समझ में ना आए उसको तुरंत पूछिए और उसको क्लैरिफाई कर लीजिए, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हाँ इसका क्या मतलब है। अगर आपको कोई दिक्कत आए आप इंग्लिश वाले 12@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको लास्ट में बताया जाएगा। नेक्स्ट